मेरा चुनाव निशान पानी का बोतल है। जन जन की प्यास बुझाना है, हरिशंकर यादव को फिर से जिताना है। जय हिंद, जय भारत। विकास पर जनता चुने चेयरमैन नाजिम गुलाम मोहम्मद। जीयनपुर नगर में 8 चेयरमैन हुए पर नगर का विकास नहीं हुआ। पर हरिशंकर यादव के चेयरमैन होने से जिस तरह से नगर में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ, नगर की लाइट और निःशुल्क सौवाहन, नगर की साफ सफाई आदि के कार्य तेजी से किए गए, जल निकासी की सुविधा विकसित की गई, इसलिए जीयनपुर की जनता विकास करने वाले चेयरमैन को चुने जिससे नगर का विकास हो सके। विरोधी तो बहुत कुछ कहेंगे पर विकास करने की बात सिर्फ हरिशंकर ही कर सकते हैं। उन्होंने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें जिससे नगर का विकास हो सके। जी, मैं गुलाम मोहम्मद रिजवी प्रबंधक अरबी कंड पश्चिम कॉलेज, मोहल्ला नौशहरा, नगर पंचायत जीयनपुर। नहीं, चुनाव के बारे में बोल रहा हूँ ना। पहले पर्चा पूछे हैं ना, तो पर्चा तो बता रहा हूँ। आज चुनाव का माहौल चल रहा है नगर पंचायत जीयनपुर के अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें बहुत सारे चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सारे चेहरों में हमने हरिशंकर यादव को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच जा करके इनके लिए हम वोट भी मांग रहे हैं। इसलिए कि जितने प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशियों के मुकाबले में हरिशंकर यादव तेज तर्रार, कर्मठ, संघर्षशील एवं ईमानदार आदमी हैं। जैसा कि इसके पहले हमने इनके कार्यकाल में 5 साल का जो शासन इनका काल था चेयरमैनी का, वो हमने पूरी तरह से देखा। इनके अंदर हमने एक गुण ये भी पाया कि जो भी गरीब हैं उनकी हमा वक्त मदद करने के लिए ये तैयार रहते हैं। जब भी कभी वक्त किसी पे पड़ता है, अगर इनको कोई याद करता है तो ये अपने कल बल दल के साथ उस आदमी की सहायता के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। अब रहा सवाल ये कि सब कहते हैं कि नगर का विकास, नगर का विकास, नगर का विकास। इसके पहले भी चेयरमैन बनाए गए, चेयरमैन जनता ने चुना, नगर पंचायत की जनता ने चेयरमैन चुना। लेकिन जितना बेहतरीन कार्य, विकास का कार्य आपने किया है अपनी जिंदगी में, अपने शासनकाल में, उतना अच्छा आज तक किसी चेयरमैन ने किया नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सुलभ शौचालय नगर पंचायत जीयनपुर की चारों तरफ, चारों कोने पर बेहतरीन सुलभ शौचालय बनाया और उसको प्रारंभ किया और आज तक बेहतरीन ढंग से सुलभ शौचालय चल रहा है। एक लद्दा शाह की मजार मोहल्ला नौशहरा में पड़ती है। इसके पहले बहुत चेयरमैन आए, कम से कम 6 चेयरमैन आए, लेकिन इस स्थान पर जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आज तक किसी ने एक भी मूत्रालय की भी व्यवस्था वहां नहीं कराई। लेकिन हरिशंकर यादव के जीतने के बाद इन्होंने जैसे चारों तरफ शौचालय बनाया, सुलभ शौचालय बनाया, जनता की सेवा के लिए, जनता की आराम के लिए, मुसाफिरों की जरूरत को समझते हुए यहाँ भी एक बहुत बड़ी दरगाह है जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। ये जीयनपुर में एक स्थान है जिसे लद्दा शाह के नाम से मशहूर है, एकता का प्रतीक है। यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से सुलभ शौचालय बनाया जिससे आने वालों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, जायरीन के लिए बहुत काफ़ी उनको आराम मिला है। ये हमने देखा। दूसरी बात यह है कि साफ सफाई का जहाँ तक सवाल है, मैं ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मुंह देखी बात बता रहा हूँ कि हफ्ते में हर वार्ड में 3 बार गाड़ी जाती थी और कूड़ा साफ करती थी, कूड़ा उठाते थे। और इनके शासनकाल में कर्मचारी जितने एक्टिव रहते थे, होना चाहिए उतने एक्टिव रहते थे और पूरे कर्मचारियों पर इनका रोब था और इनके अंडर में रह करके इनके खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी खूबी थी इनके अंदर कि कोई भी कर्मचारी
अपने ढंग से मनमाना घर जाना नहीं कर पाता था। जिस काम के लिए जाता था उस काम को करके ये निपटा दिया करते थे। लाइट देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत जीयनपुर के चारों कोना जो जमीन के नीचे से होकर के लाइट जाती है अंडरग्राउंड, वो लाइट की व्यवस्था इन्होंने किया। दोहरी घाट के रोड से लेकर के बैल बाजार तक और फिर खानका बहरामपुर से लेकर के बेजागढ़ की ईदगाह के रोड तक की जाने के बाद लगता है कि हाँ कोई नगर पंचायत है। इतनी बेहतरीन रोड ये लाइट की व्यवस्था इन्होंने किया। तो मैं इनको एक ईमानदार, संघर्षशील, जुझारू जवान तो है ही हैं और अभी मालिक चाहेंगे तो काफी दिन तक जवान रहेंगे। तो ऐसे ही प्रत्याशी की इस नगर पंचायत में जरूरत है। इसके पहले तो लोग बहुत हुए, कई पंचायत कई अध्यक्ष बने, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। कई लोग बने लेकिन उन्होंने अपना बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया और बंजर बूसर सब पर अपनी दुकान खड़ी कर दिया। PWD की जमीन तक को नहीं बख्शा, उस पर भी दुकानें बना दिया। लेकिन हरिशंकर यादव एक ऐसे आदमी हैं कि अपना काम तो सभी करता है, लेकिन ये अपना काम करने के साथ साथ नगर पंचायत में जितना भी विकास का काम था उन्होंने पूरा करके दिखाया। और ये अपने विकास कार्य के बल पर अपने विकास कार्य को लेकर के जनता के बीच में फिर आए हैं कि मैंने अगर विकास काम किया है तो मुझे वोट देना चाहिए, अगर मैंने विकास काम नहीं किया है तो मुझे माइनस कर दो। साफ ही की आवाज ये है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हरिशंकर यादव को भारी से भारी मत देकर मतों से इनको विजयी बनावे, ताकि नगर का विकास और सुचारू रूप से हो। थाने पर जो देखा आपने देखा, जो लोग थाने के पास गए होंगे, थाने पे कितना बड़ा इन्होंने गेट बनवा दिया। जल पियाऊ एक कब्रिस्तान अजमतगढ़ रोड पे पड़ती है, मिशकारों की कब्रिस्तान बहुत बड़ी कब्रिस्तान है, वहां जरूरत थी पियाऊ जल की, वहां पर उन्होंने बनवा दिया। हैंड पाइप लगवा दिया, शीतल पानी के लिए पियाऊ जल बोलते हैं ना उसको लगवा दिया। वहां जरूरत थी तो हम अपने सामने देखा कि इन्होंने अपने चेयरमैनी के वहदे पर रह करके जहां जैसी जरूरत थी वहां उन्होंने काम किया बगैर किसी पक्षपात के। इनके अंदर एक खूबी यह भी है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह का नीच ऊंच या हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं। यह भी खूबी हमने इनके अंदर पा रहे हैं। इन्हीं सारी खूबियों को लेकर के हम इनको फिर इनका साथ एक बार दे रहे हैं कि मालिक से दुआ भी कर रहे हैं और जनता के बीच में हम जा भी रहे हैं और इनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हम इनको साथ लेकर के डोर टू डोर जाकर के जनता से सेवा कराएंगे कि ऐसे ही चेयरमैन को फिर एक बार आप लोग अवसर दें। चुनाव निशान बोतल है, पानी का बोतल है। बगैर जल के जीवन नहीं, बगैर जल के जीवन नहीं। और ये ऐसा चुनाव निशान मालिक ने दे दिया है कि इसको हर चीज की जरूरत है, हर आदमी को इसकी जरूरत है और जल ही जीवन है। तो अगर अपने आप जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जल को अपने हाथ में लीजिए और इसी जल से अपने पूरी टाउन की सफाई कीजिए, अपने बदन की सफाई कीजिए, अपने मुंह की सफाई कीजिए। बेटे बहुत अच्छा चुनाव निशान मिला है। अल्लाह ने चाहा तो इस चुनाव को जीतना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल ये है कि जी, जो कि इनके जो विरोधी पक्ष है वो बार बार इन पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली बात 5 साल। ये बताइए, हाँ ये बताइए, अगर विरोधी इल्जाम नहीं लगाएंगे, विरोधी बेईमान नहीं बनाएंगे तो उनका उल्लू सीधा कैसे होगा? ये भी तो एक बात है। क्या आप नहीं जानते? आपने ये नहीं सुना है गाना कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है? तो ये तो हर आदमी, हर विरोधी का ये काम है। जब मैं लड़ता था चुनाव तो मेरे विरोधी भी मेरे खिलाफ प्रचार करते थे
तो ये कोई बात नहीं है, इसका कोई असर भी नहीं है। विरोधी तो विरोध कराएंगे। ये गलत है, ये जो प्रचार हो रहा है कि सारी माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है, ये एक तरह की र्यूमर है। ये एक तरह से इस तरह की र्यूमर है, ये देखा गया है ताकि हिंदू मतदाता एक तरफ हो जाएं, मगर ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनॉरिटी का वोट जो है वो कम व बेश सबको कुछ न कुछ मिलेगा। ये अलग चीज है, किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले। आपके आने से माइनॉरिटी का कितना वोट हरिशंकर जी को चला जाएगा? अब ये तो समय बताएगा। प्रयास हमारा रहेगा कि भरपूर इनको हम दिलावें, लेकिन तो समय बताएगा कितना वोट जाए कितना वोट नहीं जाएगा, क्योंकि हर मतदाता जो है वो सामने कुछ और है, छिप करके कुछ और है। मुस्लिम भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हम मुस्लिम भाइयों से अपने हरिशंकर यादव के लिए वोट मांगेंगे, इनके काम, इनके विकास काम के लिए मांगेंगे, क्योंकि इनके विकास काम से हम संतुष्ट हैं। मैं हरिशंकर यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। मैं आज मेरे चाचा नगर पंचायत जीयनपुर में जब मैं राजनीति स्टार्ट किया था तो उलमा काउंसिल से आपने टिकट दिलवाया था 2012 में, और मुझको 900 वोट आपके माध्यम से मिला था, और वही मेरी एक पहचान बनी। आपने मेरे लिए बहुत मजबूती से मेरे साथ चलने का काम किया, और वही पहचान 2017 में मुझको चुनाव की जीत दिलाई। चुनाव तब आप भी लड़े थे, हम भी लड़े थे। मैंने कहा कि आपका चेहरा ही चुनाव जीतेगा, तो आप आशीर्वाद दीजिए। कहें ठीक है, तुम जीतो चाहे मैं जीतूं, बात बराबर है। मैं इनका हमेशा सम्मान किया हूँ, करता रहूंगा। आपके आने से जीएमपुर में, पहली बार बताना चाहता हूँ, जीएमपुर नगर पंचायत में माइनॉरिटी में आपसे मजबूत कोई प्रत्याशी आज तक नहीं हुआ। आज तक की बात, 2023 तक की बात मैं बता रहा हूँ। अब आने वाले कल में क्या होगा वो नहीं जानता हूँ। मैं सबसे मजबूत प्रत्याशी रहे कि निक कारणों से कहीं अल्लाह ताला नहीं चाहे या कुछ कमी रह गई, किस्मत में नहीं था, नहीं तो ये जीत के कगार पे जाके वापस आए, और इनसे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं रहा। तो अब जो सामने लड़ रहे हैं उनके बारे में आप भी जानते, सभी लोग जानते हैं। चाचा से बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं था, न है। आपके आने से हमारी मजबूती हुई है और हम चुनाव जीतेंगे। हम मेहनत भी कर रहे हैं, और चाचा जब भी चुनाव लड़े हैं तो हमेशा सेकंड की लड़ाई लड़े हैं। माइनॉरिटी हमेशा फर्स्ट रहे हैं जी। और विकास कार्यों की जो बात करना है, विकास कार्यों की जो बात करना है, जीएमपुर में सर्वप्रथम मैं चेयरमैन में जब नहीं था तो यहाँ एक भी शौचालय नहीं बना। 1988 से नगर पंचायत बहाल है। मैं पूछता था लोगों से कि भाई जो जिस चेयरमैन के साथ रहता था, कल से शौचालय क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कमी? लोग कहते थे कि जमीन नहीं, जगह नहीं। तो मैं सोचा कि आप चेयरमैन, आपको जगह नहीं मिले तो हम लोग कहाँ दिलाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि जब चेयरमैन मैं बनूंगा तो यह काम सबसे पहले करूंगा। तो मैं बच्चा था, लड़का था, उम्र मेरी कम थी, चुनाव लड़ा और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीता। और सर्वप्रथम मैंने शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ, 100 वाहन गाड़ी, कोई मर जाता है 100 वाहन गाड़ी जीएमपुर से दोहरी घाट निःशुल्क जाती है। यह मेरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुआ। और कोई गरीब आदमी था जिसके पास पैसा लकड़ी नहीं था, उसके लिए 2000 रुपया भी मैं देता। और रामलीला का मंच, जो रामलीला कमेटी द्वारा मैंने वादा किया था कि मैं बनवाऊंगा, मैंने बनवाया उसको। 20 से 25 हजार रुपया रामलीला कमेटी का पैसा हर साल उस पर खर्च होता था। मैं उसको मजबूती तरीके से बनवाया। राम का मंच, रामलीला मंच और रावण का मंच मैं बनवाया।